हाय एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में जो समझने जा रहे हैं वो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक टॉपिक है। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इसके बारे में बात करता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। और आज इस वीडियो में हम उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले, A sale is a contract where the property, ownership या फिर ownership rights in goods is transferred from the seller to the buyer immediately. सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप है या फिर ओनरशिप राइट्स हैं गुड्स के, वो सेलर से बायर को एकदम इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वहीं अगर हम अग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक फ्यूचर टाइम पर होता है और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड लेटर, या फिर वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस्ड होता है कि जब वो कंडीशन का फुलफिलमेंट होगा तो तभी सेल होगी। यानी सेल इमीडिएटली होती है और अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर टाइम में होता है या फिर कोई कंडीशंस को पूरे करने पर होता है जो कि बाद में पूरी की जाएंगी। सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है, जो ओनरशिप है वो एकदम से बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन वहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर अंटिल द फ्यूचर डेट कंडीशन इज फुलफिल्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो ओनरशिप है वो अभी सेलर के पास ही है जब तक वो फ्यूचर डेट नहीं आ जाती या फिर जिस कंडीशन पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट्स अ राइट इन रैम, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको राइट इन रैम मिल जाता है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बायर बिकम्स द ऑनर। क्रिएट्स अ राइट इन पर्सोनम, यानी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन आप उस राइट को एक्सरसाइज करा सकते हो। साथ ही बायर हैज ओनली अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। बायर के पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं। सिंस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, रिस्क ऑफ लॉस इज विद द बायर। क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो चुकी है तो जो अब रिस्क ऑफ लॉस है वो बायर पर आ गया है। इवन इफ गुड्स आर इन द सेलर्स पोसेशन, चाहे जो गुड्स हैं वो अभी भी सेलर के पोसेशन में हो, लेकिन जो रिस्क ऑफ लॉस है वो बायर को ही बियर करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ लॉस रिमेन्स विद द सेलर अंटिल ओनरशिप पास। इसमें क्या होगा, जब तक ओनरशिप पास ना हो जाती है तब तक जो रिस्क ऑफ लॉस है वो सेलर के पास ही रहता है एग्रीमेंट टू सेल में। In the contract of sale, buyer can sue for the delivery of goods as ownership already passed. क्योंकि सेल में क्या है, ओनरशिप एकदम ट्रांसफर हो जाती है तो यहाँ पर बायर के पास ये राइट आ जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है तो वो सेलर को उस चीज़ के लिए सू कर सकता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में जो बायर है ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। बायर कैन नॉट सू फॉर द गुड्स के लिए वो सू नहीं कर सकता क्योंकि ओनरशिप अभी भी पास नहीं हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं सेल का। A sells his car to B for 2 lakh rupees. The ownership passes to B immediately. A B को कार बेचता है 2 लाख रुपए में, यहाँ पर उसकी ओनरशिप एकदम ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अग्रीमेंट टू सेल में A agree to sell his car to B for 2 lakh rupees to be delivered in next month. The ownership passes only on the next month. A agree करता है कि वो अपनी कार 2 लाख रुपए में B को बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे अग्री हुआ अग्रीमेंट टू सेल, तो द कार टू बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट मंथ और ओनरशिप भी पास होगी ओनली इन द नेक्स्ट मंथ। तो अगर हम शॉर्ट में देखें, सेल का मतलब है प्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और अग्रीमेंट टू सेल का मतलब है फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।